हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हम बात कर रहे थे अरेज के बारे में जावास्क्रिप्ट में, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं और इनका यूज़ कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना है जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ। एज यू कैन सी हियर के myfile.html के नाम से मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर चुका हूँ, एंड साथ ही साथ मैंने इस फाइल को सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर रखा है एंड गूगल क्रोम में भी ओपन कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। जस्ट लाइक आपको याद होगा कि अरे हम किस तरीके से क्रिएट करते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे एक अरे क्रिएट करता हूँ। अरे के लिए सिंपली हम var लिखते थे, उसके बाद अरे का नाम हम यहाँ पे डिफाइन कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल माई अरे इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सन की इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूँ और उसका मैं फर्स्ट नेम ऐड करना चाहता हूँ। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे यज़दान लिखूँगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे हैदर लिख देता हूँ जो इसका लास्ट नेम होगा। फिर इसके बाद मैं फ़र्ज़ करें कि इसकी एज डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 23 लिख दूँगा। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करना चाहता हूँ फ़ोन नंबर, तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग एक लूँगा और उसके अंदर फ़ोन नंबर जो है वो ऐड कर दूंगा, और यहाँ पे ईमेल भी जो है वो ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से एक पर्सन का डाटा जो है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। बट अभी ये चूँकि एक अरे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग इंडेक्स के ऊपर पड़े हुए हैं। यहाँ पे जिस लाइक यज़दान 0 वाले इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, हैदर जो है वो 1 वाले इंडेक्स पे है। मतलब अगर अब फॉर एग्जांपल हमें इसका लास्ट नेम कॉल करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना पड़ेगा माई अरे 1। हमें अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखना पड़ेगी कि 1 जो है बेसिकली उसके ऊपर हमेशा लास्ट नेम पड़ा होता है, और अगर हमें फर्स्ट नेम को गेट करना है तो फिर हम 0 वाले इंडेक्स को कॉल करेंगे और यहाँ पे यज़दान आ जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है कि हम जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उसकी की डिफ़ाइन कर देते हैं। लेट मी शो यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ, और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए सिंपली मैं var का ही यूज़ करने वाला हूँ, और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई obj, मतलब कि ऑब्जेक्ट माई ऑब्जेक्ट, और इक्वल्स टू। अब इसको लिखने का जो तरीका है या ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जो मेथड है वो ये है कि सिंपली आपने यहाँ पे करली ब्रैकेट्स ऑन करना होती हैं और इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन आ जाता है। अब दरमियान में आप अपनी कीज़ डिफ़ाइन करेंगे। जस्ट लाइक आपके यहाँ पे इंडेक्सेस थे, वहाँ पे कीज़ होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ बोला जाता है। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कोमाज ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम के बाद मैं डालूँगा कॉलन का साइन, और देन इसके बाद मैं यहाँ पे अगेन स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ, नंबर पास कर सकता हूँ इसकी वैल्यू में। यहाँ पे हम अरे पास कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, इवन दो हम यहाँ पे फंक्शन भी पास कर सकते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसमें फंक्शन ऐड करते हैं या ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं या अरे। बट अभी के लिए सिंपल मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड कर दी, वैल्यू यज़दान। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे कोमा ऐड किया क्योंकि मुझे सेकंड वैल्यू ऐड करना है। तो सेकंड वैल्यू की फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे की ऐड कर देंगे जो कि होगी लास्ट नेम, फिर इसके बाद कॉलन आ जाएगा और फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी हैदर। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे थर्ड जो उसकी प्रॉपर्टी नेम है वो ऐड कर देता हूँ ईमेल, और यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी यज़दान हैदर 27@gmail.com। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे एज ऐड कर देता हूँ एज, एंड देन मैं यहाँ पे 23 लिख देता हूँ। इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर लिया। अब इसमें हर चीज़ वाज़ेह है, यहाँ पे वो 0-1 वाला चक्कर नहीं है। यहाँ पे हमें हर चीज़ का आइडिया है कि फ़र्स्ट नेम जो है अगर हमने पकड़ना है तो वो फर्स्ट नेम के नाम से हम पकड़ेंगे, अगर हमें लास्ट नेम शो करवाना है तो उसको हमारे यहाँ पे लास्ट नेम के थ्रू ही हम उसको एक्सेस करेंगे। तो मतलब यहाँ पे जितनी भी हमारी वैल्यूज़ है उनकी बेसिकली कीज़ डिफाइन है जिनको हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा के देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई obj, सेव करूँगा। देन सेव करने के बाद जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी है कि जिस तरह से जब हम अरे को आउटपुट करवाते हैं तो पूरी अरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो लिखा आ चुका है, बिकॉज हमें जितनी भी अरे के यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं किसी ना किसी प्रॉपर्टी के थ्रू कॉल करना होगा। प्रॉपर्टी के थ्रू कॉल करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। हम इसको कंट्रोल करवाते हैं, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल में जाता हूँ
और मैं इसकी लेआउट ये चूज़ कर लेता हूँ डेस्कटॉप वाली। सो यहाँ पे आके मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट को ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग माई ओबीजे। सेव करूँगा, दैन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे उसने पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो हमें डिस्प्ले करवा दिया। मतलब कंसोल के अंदर वो पूरा ऑब्जेक्ट इस तरीके से डिस्प्ले करवा रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सिर्फ ओबीजे लिखा आ रहा है। तो फ़र्ज़ करें कि मुझे फ़र्स्ट नेम को शो करवाना है, तो मैं किस तरीके से करूँगा? उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई ओबीजे डॉट फर्स्ट नेम। सो जैसे ही मैं ये लिखूँगा, सेव करूँगा, तो यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर गेट शोइंग यज़दान। अब इस तरीके से अगर मुझे लास्ट नेम गेट करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूँगा लास्ट नेम। इसी तरीके से अगर मुझे एज गेट करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा डॉट एज। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट के किसी भी एलिमेंट को गेट कर सकते हैं और उसको शो करवा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कंसोल में भी सिर्फ एक चीज़ को आउटपुट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम को करवा देता हूँ, सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि अब कंसोल में भी सिर्फ यज़दान डिस्प्ले हो रहा है, बाकी के जो ऑब्जेक्ट के वहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह थी वो डिस्प्ले नहीं हो रहे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम अरे को किस तरीके से रख सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि मुझे फेवरेट कलर्स की एक अरे क्रिएट करना है जो कि इस पर्सन के फेवरेट कलर्स होंगे या कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे फेवरेट कलर्स लिख देता हूँ और इसके बाद कॉलन ऐड करूँगा। अब की बार चूँकि हमें इस पर अरे ऐड करना है तो आपको पता है कि अरे को क्रिएट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आके हम यहाँ पे कलर्स डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल रेड लिख लेता हूँ, यहाँ पे वाइट लिख लेता हूँ, ग्रीन लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक अरे जो है वो क्रिएट कर दी। अब फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ फेवरेट कलर्स और माई ओबीजे डॉट फेवरेट कलर्स। अब यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, बट यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे रेड वाइट ग्रीन जो है उसने डिस्प्ले कर दिया, बिकॉज़ वो एक अरे है और आपको आइडिया है कि अरे जो है वो जब भी हम उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं तो उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं कोमा सेपरेटेड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ पे अरे भी रख सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट के अंदर मज़ीद भी आप ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यूज़ एंटर करने वाला हूँ। टेस्टिंग ऑब्जेक्ट के नाम से एक रख लेता हूँ यहाँ पे टेस्टिंग ओबीजे। और इसके अंदर अब हमें चूँकि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हमें यहाँ पे सिंपली करली ब्रैकेट्स यूज़ करना पड़ेंगे, जिस लाइक हमने जो बाहर वाला ऑब्जेक्ट था उसके लिए की। बट इसके बाद अब सेमीकोलन नहीं आएगा, यहाँ पे कोमा आ जाएगा, बिकॉज हमें अगर कोई और चीज़ ऐड करना है तो वो नीचे आ जाएगी। अब टेस्टिंग ओबीजे के अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, टेस्टिंग प्रॉपर्टी प्रॉप 1 लिख लेते हैं। टेस्टिंग को मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँ, मैं यहाँ पे जस्ट प्रॉप 1 कर देता हूँ और कॉलन ऐड करूँगा। यहाँ पे मैं वैल्यू 1 लिख लेता हूँ। इसी तरीके से जो कुछ भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 3 4 कर देता हूँ, इसको 2 3 4 सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा। बट हमें अभी यहाँ पे इसको शो करवाना है तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट टेस्टिंग ओबीजे, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर गेट शोइंग ऑब्जेक्ट, बिकॉज अब की बार इस ऑब्जेक्ट के अंदर जिस प्रॉपर्टी को हम पकड़ रहे हैं टेस्टिंग ओबीजे वाली, वो खुद एक ऑब्जेक्ट है। तो इसको पकड़ने के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टेस्टिंग ओबीजे डॉट आगे उसकी जो प्रॉपर्टी का नाम होगा वो आ जाएगा जस्ट लाइक प्रॉप 1। सेव करूँगा, देन यू कैन सी हियर कि इट्स शोइंग द वैल्यू ऑफ प्रॉप 1, दैट इज़ वैल्यू 1। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे प्रॉप 2 कर देता हूँ, देन यू विल सी कि ये वैल्यू 2 डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को भी स्टोर कर सकते हैं। अब हमारी एक लास्ट चीज़ रहेगी जो कि मैंने आपको बोला कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो फंक्शन को हम किस तरह से करेंगे और क्यों करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक फंक्शन यहाँ पे रख लेते हैं। मैं यहाँ पे उसका नाम रख देता हूँ टेस्टिंग फंक्शन, और इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन। अब इस फंक्शन को हम नेम अगर ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, सिंपली हम यहाँ पे ब्रैकेट्स ऑन करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम इसकी जो स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो स्टेटमेंट में फर्स्ट करें मैं लिख लेता हूँ रिटर्न हेलो वर्ल्ड, सेव करूँगा। सो अब हमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टेस्टिंग फंक्शन को कॉल करना है, मतलब ये जो टेस्टिंग फंक्शन वाली प्रॉपर्टी है बेसिकली एक फंक्शन है। तो इसको अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देंगे माई ऑब्जेक्ट डॉट टेस्टिंग फंक्शन इस तरीके से, तो इट विल नॉट वर्क। यू कैन सी हियर कि इट्स शोइंग अनडिफाइंड। तो हमें सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे हमें 2 ब्रैकेट्स ऐड करना पड़ेंगी।
इज़ नॉट अ फंक्शन, लेट मी चेक। यहाँ पे आई थिंक हमें ब्रैकेट्स ऐड करना पड़ेंगे मे बी। आई थिंक कि हमने यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, मैं दोबारा यहाँ पे कोड पे आ जाता हूँ, जस्ट लाइक यू कैन सी है कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टेस्टिंग फंक्शन, एंड यहाँ पे जो टेस्टिंग के स्पेलिंग्स हैं अगर आप वो देखेंगे वो हमने ठीक नहीं लिखे, हमें ब्रैकेट्स यहाँ पे ऐड नहीं करना। सो सिंपली मैं यहाँ से इसको रिमूव करूँगा एंड ऐसा करते हैं कि इसका हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। देन यहाँ पे आके मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा, यू कैन सी हेयर कि जो भी हमने इस फंक्शन में रिटर्न करवाया था, हेलो वर्ड हमने यहाँ पे रिटर्न करवाया था, और वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हेलो वर्ड ही यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से आप फंक्शन का यूज़ करते हैं। सो सिंपल हम एक और फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं फुल नेम के नाम से, जो कि क्या करेगा, बिकॉज फंक्शन में तो हम रिटर्न करवा रहे हैं, लेकिन रिटर्न करवाने का मकसद क्या है एग्जैक्टली मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फुल नेम का एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, और इसमें मैं ये चाहता हूँ कि जो भी यहाँ से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो उसको इकट्ठा करे, और इकट्ठा करने के बाद इस फुल नेम में यहाँ पे स्टोर कर दे। तो सिंपली उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन के बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स आ जाएंगी, एंड देन ब्रैकेट जो है वो करली वाली ब्रैकेट्स हम ऑन कर देंगे, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल एक मैं वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ फुल नेम के नाम से, एंड इक्वल्स टू लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसी ऑब्जेक्ट के अंदर से जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उसको गेट करे, उन दोनों को इकट्ठा करे और उसको फुल नेम में रिटर्न कर दे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दिस डॉट फर्स्ट नेम। अब ये जो दिस है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है दिस बेसिकली जहाँ पे भी यूज़ किया जाता है, जस्ट लाइक अब ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ हो रहा है, तो दिस का मतलब होगा ये वाला ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट में से फर्स्ट नेम। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस आगे थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी, प्लस आगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस डॉट लास्ट नेम, देन इसके बाद कॉमा ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे सेमीकोलन ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न फुल नेम। तो जब भी मैं ये लिखूँगा, अब हम ऐसा करते हैं कि जो फुल नेम वाला फंक्शन है उसको यहाँ पे हम कॉल करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा माई obj डॉट फुल नेम, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि ये यज़दान हैदर डिस्प्ले कर रहा है, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर लिखा था, जस्ट लाइक यू कैन सी। सो हमें एक और यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे मैं एक और फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ जिसका मैं नाम रख रहा हूँ जनरेट स्टेटमेंट। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये जो हमने यहाँ पे कोमाज ऐड किए हैं, अगर हम ये ना भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं है, जस्ट लाइक यहाँ पे भी हमने कोमाज ऐड किए हैं, यहाँ पे भी कोमाज, तो लेकिन वैल्यूज़ के अंदर आपको करना पड़ेंगे, बिकॉज अगर स्ट्रिंग में वैल्यू होगी तो डेफिनेटली आप वहाँ पे कोमा ऐड करेंगे, लेकिन जो कीज़ हैं या जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए आप कोमा ना भी यूज़ करें तो कोई इशू नहीं है। जस्ट लाइक मैं भी यहाँ पे करने लगा हूँ जनरेट स्टेटमेंट, यहाँ पे मैं लिखूँगा और यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन, और फंक्शन के अंदर मैं अब यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि माई नेम इज़, आगे स्पेस आ जाएगी और इसके बाद आ जाए दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस एक स्पेस आ जाए, और उसके बाद आ जाए दिस डॉट लास्ट नेम, फिर प्लस स्पेस आ जाए एंड कोमा आ जाए। कोमे के बाद हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे एंड माई ईमेल इज़, इसके बाद स्पेस आ जाएगी एंड यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ दिस डॉट ईमेल, एंड फिर इसके बाद प्लस आ जाएगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोमा, एंड माई एज इज़, यहाँ तो मैं लिख देता हूँ एंड आई एम प्लस दिस डॉट एज प्लस ईयर्स ओल्ड। सो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखी माई नेम इज़, यहाँ पे इसके बाद फर्स्ट नेम जो भी हो जाएगा वो आ जाएगा, फिर उसके बाद स्पेस आएगी और लास्ट नेम आ जाएगा, मतलब हमारा नेम आ गया बेसिकली। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे एंड माई ईमेल इज़, यहाँ पे आ जाएगा दिस डॉट ईमेल और फिर उसके बाद दिस डॉट एज। तो इस तरीके से अब यहाँ पे सेव जैसी मैं इसको करूँगा, अब मैं यहाँ पे इसको इको भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी करवा लेता हूँ। तो जब भी मैं यहाँ पे लिखूँगा माई ऑब्जेक्ट डॉट जनरेट स्टेटमेंट, यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि ये आपका जो भी ऑब्जेक्ट था उससे पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट को जनरेट कर रहा है। तो ये तरीका होता है ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करने का, और इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स बहुत ही काम की चीज़ है, इसमें बहुत सारा आप डाटा स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि हमें अगर स्ट्रिंग में डाटा स्टोर करना है, हमें अगर वेरिएबल इंटीजर में करना है, अगर हमें अरे को स्टोर करना है, किसी फंक्शन को स्टोर करना है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को ही स्टोर करना है, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं।
सो सिंपली हम ऐसा करते हैं कि ऑब्जेक्ट की तो आपको उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक समझ लग गई होगी। अब हम ऐसा करते हैं कि मैं आपको एक और मेथड बता देता हूँ जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अभी तो आपने देखा कि जब भी हमने ऑब्जेक्ट को बनाते साथ ही हमने उसकी वैल्यूज़ वगैरह जो हैं या उसमें जो प्रॉपर्टीज़ थी वो डिफ़ाइन कर दी। बट अगर हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट हम अभी क्रिएट करें, वैल्यूज़ हम बाद में ऐड करें, तो वो भी हम कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा। रिमूव करने के बाद हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंसोल इस सब को भी रिमूव करने वाले हैं। सो यहाँ पे आके मैं लिखूँगा वेरिएबल माई ओबीजे, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट, और ये जो मैंने न्यू ऑब्जेक्ट लिखा है, इस ऑब्जेक्ट का जो ओ है वो हमेशा कैपिटल होगा। अगर आप स्मॉल लिखेंगे तो वो काम नहीं करेगा। सो सिंपली मैं यहाँ पे आके लिखने वाला हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई ओबीजे, सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ पड़ा तो नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हमें इसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करना है, वो हम किस तरीके से करेंगे? ऐसा करते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट की बजाय इसको हम कंसोल करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि अब आपको उस चीज़ का तो आइडिया हो ही गया है कि ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से उसकी वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे कंसोल में चलते हैं। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे कंसोल में इसकी जो एम्प्टी ब्रेसेस है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी हैं, बिकॉज अभी ऑब्जेक्ट एम्प्टी है। अब हमें इसके अंदर कुछ ऐड करना है। सो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा वेरिएबल माई ओबीजे, सॉरी वेरिएबल नहीं आएगा, मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा माई ओबीजे डॉट फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यज़दान, सेव करने वाला हूँ। यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि इसने ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी फर्स्ट नेम के नाम से, और उसमें वैल्यू ऐड कर दी यज़दान। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके जो लास्ट नेम है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा लास्ट नेम, और यहाँ पे मैं वैल्यू इसकी चेंज कर दूँगा हैदर, सेव करूँगा। यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी है कि अभी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अब हमें अगर एक अरे को यहाँ पे स्टोर करना है, सो सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे माई ओबीजे, और देन इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट टेस्टिंग अरे हम यहाँ पे कर लेते हैं, या फेवरेट कलर्स कर लेते हैं जो हमने पहले किया था, फेवरेट कलर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जस्ट लाइक रेड, ग्रीन। सो सिंपली अगर मैं यहाँ पे माई ओबीजे सेव करता हूँ जस्ट लाइक, अभी मैं रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि अभी ये जो अरे है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये अरे है, और अरे के अंदर दो इंडेक्सेस हैं, 0 वाले इंडेक्स पे रेड पड़ा हुआ है और 1 वाले इंडेक्स पे ग्रीन पड़ा हुआ है। उसकी लेंथ जो है वो 2 है। इस तरीके से यहाँ पे कंसोल में उसकी पूरी जो एक्सप्लेनेशन है वो डिस्प्ले कर रहा है। सो फर्स्ट करें कि अगर मुझे एक फंक्शन को यहाँ पे स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माई ओबीजे डॉट जस्ट लाइक फुल नेम, मैं उसका नाम रख लेता हूँ फंक्शन का, और इसके आगे मैं यहाँ पे फंक्शन पास करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस, यहाँ पे स्पेस आ जाएगी, और फिर उसके बाद प्लस दिस डॉट लास्ट नेम, सेव सेमीकोलन ऐड करूँगा, और इसके बाद मैं यहाँ पे सेव करने के बाद जब भी रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लास्ट नेम आ रहा है, फिर फुल नेम का आप देखेंगे तो एफ यहाँ पे लिखा आ रहा है जो कि एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अंदर वो बता रहा है कि आर्ग्यूमेंट कोई भी नहीं है, कलर कोई भी नहीं है, लेंथ इसकी 0 है। और जस्ट लाइक अभी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ प्रोटोटाइप्स में, या यहाँ पे अगर आप इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा, लेट मी शो यू, यहाँ पे रिटर्न भी जो है ना अक्सर औक़ात लिखा होता है कि रिटर्न ये क्या कर रहा है। बहरहाल अभी फ़िलहाल इसमें मुझे तो यहाँ पे फाइंड नहीं हो रहा, ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि उस फंक्शन के अंदर जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी इसकी एक्सप्लेनेशंस हैं, वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो चुकी हैं। सो जस्ट लाइक अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं कॉल करता हूँ माई ऑब्जेक्ट डॉट फुल नेम को, सो जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा, यू कैन सी कि अभी फ़िलहाल वर्क नहीं कर रहा, बिकॉज हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स ऐड नहीं की। सो अब जैसे ही मैंने ब्रैकेट्स ऐड की, यू कैन सी हियर कि अभी इसने फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को इकट्ठा कंबाइन करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया है। सो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स का जावास्क्रिप्ट में। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाकी के जो हमारे टॉपिक्स हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।